बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ बाबा कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। बाबा के आगे कई प्रकार के पत्र रखे हुए थे, कुछ किताबें भी दिखाई दे रही थी, कुछ कापियाँ भी दिखाई दे रही थी। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज सवेरे सवेरे आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बाबा एक सेकंड हमारी तरफ देखते हुए कहने लगे कि बच्ची, दुनिया में टीचर होता है ना, वो टीचर क्या करता है? जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी किताब कापी को भी देखते हैं, रीड करते हैं। इस बच्चे ने कितना लेसन किया है, कितनी पढ़ाई पढ़ी है, कितना लिखा है, वो सब चेक करता है। तो आज बाबा भी वतन में अपने बच्चों का यही चार्ट देख रहे थे। चारों तरफ के, सिर्फ यहाँ के नहीं होते हैं। जब बाबा कोई दृश्य दिखाते हैं तो बाबा के सामने सभी जगह के ब्राह्मण बच्चे नजर आते हैं। तो बाबा कहने लगे कि जिस प्रकार देखो बच्ची, इम्तिहान का दिन नज़दीक होता है तो कई बच्चे बहुत जल्दी अपनी बुक को, किताब को पढ़ के पूरा कर देते हैं। कोई लिखने में भी बहुत होशियार होते हैं, कोई थोड़ा ऐसे ही खेल पाल करके पूरा कर देते हैं। पर बाबा अपने बच्चों में जो देख रहे हैं, बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बाबा की जो पढ़ाई है, बाबा का जो ज्ञान है, हर ब्राह्मण बच्चों के लिए, चाहे छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे पुराना बच्चा बड़ी उम्र का भी क्यों ना हो, पर बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को एक जैसी पढ़ाई, बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्चे भी नंबरवार होते हैं, पर हर एक के कर्म से, हर एक के पुरुषार्थ से, हर एक की पढ़ाई से, उसके व्यवहार से मालूम पड़ता है कि इस बच्चे में किस प्रकार के मैनर्स हैं। तो आज बाबा यह बच्चों में देख रहे हैं। पढ़ाई तो सभी पढ़ते हैं। तो मैंने कहा बाबा, ये तो आप जो इशारा दे रहे हैं हम सभी के लिए। तो बाबा ने कहा कि इसलिए जब बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं और उस अनुसार बच्चे पुरुषार्थ में भी लगे हैं, तो बाबा यह भी देखते हुए उन बच्चों को भी इमर्ज करते हैं जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, जो थोड़े नटखट होते हैं, जो थोड़े ढीले होते हैं, उनकी तरफ भी बाबा देखते हैं। जो दिखा ना, एक कागज़ में ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा उन बच्चों को भी सकाश देते हैं, क्योंकि बाबा की नज़र में सभी बच्चे एक समान होते हैं, क्योंकि समान दृष्टि से ही बाबा बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कहते हुए फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा आज तो विशेष प्रफुल्ल बहन के निमित्त भोग है और भी कई आत्माओं का विशेष भोग है,
तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये टीचर रोज पढ़ाता है, शिव बाबा टीचर, और एक सद्गुरुवार के दिन अपने बच्चों का मुख मीठा कराता है कोई ना कोई प्रकार से। तो बाबा ने कहा कि देखो मंदिरों में भी जो प्रथा होती है वो फल और फूल की होती है। कोई भगवान के आगे खट्टा फल नहीं रखता है, मीठा फल ही रखता है, और फूल भी बहुत सजाते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो स्थूल बात बाबा सुना रहे हैं, पर बाबा अपने चैतन्य फूलों को देखते हैं कि मेरे बच्चों में कितनी खुशबू है। और मीठे बच्चे तो बाबा रोज कहते, जो बाबा बच्चों को भी मीठा बनाता है और बाप खुद भी उतना ही मीठा सैकरीन है। तो बाबा जैसे ऐसे सुनाते हुए, पर बहन बैठी हुई थी और भी कई आत्माओं का भोग था, उनको ही बाबा ने इमर्ज किया। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, इस बच्ची ने भी अपने जीवन में, अपने पुरुषार्थ में, अपनी सेवाओं में कोई प्रकार की कमी नहीं की। हर प्रकार से अपने आप को भी संपन्न बनाने की कोशिश करती रहती थी, लगी भी रहती थी। और आत्माओं को भी, जो साथी हैं, ब्राह्मण परिवार है, बाबा के बच्चे सेवा केंद्र पर भी आते, उन बच्चों की भी उसी प्रकार बहुत प्यार पालना दी है। तो बाबा ने कहा कि एकदम से बाबा के आगे तो बाबा दृश्य मर्ज कर देते हैं। बाबा ने कहा कि देखो जड़ फूल को भी बहुत प्यार से संभाला जाता है, उसको बहुत प्यार से तैयार करते हैं, फिर उसको सजाते हैं। तो इस बच्ची ने भी अपने चैतन्य फूलों को, बाबा के बच्चों को उसी प्रकार बहुत अच्छी तरह से प्यार पालना दी है। बाबा के सेंटर्स भी जिस प्रकार चलाए हैं, सेवा भी की है, तो बाबा ने कहा उसका रिटर्न तो बच्ची को बाबा नए जन्म में नए चोले में देंगे। तो बाबा ने कहा कि विशेष संगम युग है ही, बच्चों के लिए विशेष वरदानी भी होता है, कल्याणी भी होता है। हर बात में, हर कार्य में भी कल्याण समाया हुआ होता है। तो बाबा ऐसे सुना रहे थे। और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और बहन को भी भोग स्वीकार कराया, और भी अन्य आत्माओं को भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बाबा के घर में जो भोग में शक्ति भरती है और शक्ति से आत्माओं को बल मिलता है, पर बाबा खाता नहीं है, पर बाबा स्वीकार करता है, वासना ले लेता है। ऐसे कहते बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। बाबा का स्नेह भरा याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।